नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार ने की 5.5 घंटे लंबी मैराथन बैठक। बाढ़ सुखाड़ पर सभी डीएम को दिए ये निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ आपदा और सुखाड़ से उत्पन्न स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। 5.5 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के डीएम भी उपस्थित हुए। बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी समेत तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि बाढ़ के कारण जहां किसानों द्वारा फसल नहीं लगाई जा सकी है, उन्हें जो फसल क्षति मानते हुए उन सभी किसानों को उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही किसानों की फसल क्षति का भी आकलन कर उन्हें सहायता उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग एवं सभी जिलों के डीएम बाढ़ के कारण हुई क्षति का पंचायत वर्ग सही तरीके से आकलन करे ताकि उसके आधार पर सभी प्रभावितों की मदद की जा सके। कोई भी बाढ़ प्रभावित पीड़ित जो है सहायता से वंचित ना रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज बिहार आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 7 महीने बाद पहुंच रहे हैं पटना। 11 घंटे में करेंगे आधा दर्जन बैठक। संघ के कार्यक्रमों की करेंगे समीक्षा। संघ प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को पटना आएंगे। पटना में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद वह झारखंड के लिए रवाना होंगे। कुल मिलाकर करीब 11 घंटे वे पटना में रहेंगे। इससे पहले वह फरवरी में पटना आए थे, तब उन्होंने पटना में एम्स के पास बनने वाले सेवा सदन का भूमि पूजन किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस के कद्दावर नेता सदानंद सिंह का निधन। पटना के क्यूरिस अस्पताल में ली अंतिम सांस। 9 बार विधायक और विधानसभा स्पीकर भी रहे। कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सदानंद सिंह का निधन हो गया। पटना के खगोल के पास एक निजी अस्पताल क्यूरिस हॉस्पिटल में उन्होंने बुधवार की सुबह अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लीवर सिरोसिस की बीमारी से परेशान थे। इधर सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि वे एक अनुभवी नेता थे, क्षेत्र के लोगों में भी काफी लोकप्रिय थे। 2000 से 2005 तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था। उनके निधन से जो है महामर्थ हूँ। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सदानंद सिंह जी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में कमजोर हुआ बारिश का सिस्टम। गर्मी से बेहाल हुए लोग, कई जगह छाए रहे आंशिक बादल। बिहार में मानसून आंशिक रूप से कमजोर हो गया है। इस वजह से बारिश की गतिविधियां काफी कमजोर हो गई है। अगले 48 घंटे में भी बारिश की कोई खास गतिविधियां नहीं होने वाली है। ऐसे में सूबे के लोगों को गर्मी झेलना पड़ सकता है। राज्य के लगभग सभी शहरों में पिछले 3 से 4 दिनों से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि छिटपुट जगहों पर स्थानीय सिस्टम विकसित होने की वजह से मेघ गर्जन और वज्रपात की घटनाएं हुई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार सुबह में पूर्वाई हवा बह रही है और नमी का प्रभाव बढ़ा है। अगले कुछ दिनों में इसकी तीव्रता में और बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान के बीच नमी की मात्रा के प्रभाव से स्थानीय स्तर पर गरज तड़क वाले बादल बनेंगे और वज्रपात की घटनाएं बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में वायरल बुखार का अपडेट। मुजफ्फरपुर में 65 बच्चे और भर्ती हुए। अब कुल 180 का चल रहा है इलाज। भागलपुर में हर दिन आ रहे हैं 10 से 12 केस। बिहार में बारिश और गर्मी की वजह से वायरल बुखार का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी चपेट में आकर बड़ी संख्या में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बुधवार को वायरल बुखार के 65 बच्चे और भर्ती हुए हैं। जिले के 2 बड़े अस्पतालों में अब भर्ती बच्चों की संख्या 180 हो गई है। भागलपुर में भी हालत खराब हो रहे हैं। यहाँ के मायागंज अस्पताल में 80 में से अब तक 70 बेड भर गए हैं। हर दिन 10 से 12 पीड़ित बच्चे सामने आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दरभंगा, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सुपौल और पश्चिमी बंगाल में मिले कोरोना के नए मरीज। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के दरभंगा, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सुपौल और पश्चिमी चंपारण जिले में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। खबर के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,29,698 सैंपल की जाँच की गई है, जिसमें 6 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार पटना जिले में कोरोना के एक भी नए संक्रमित नहीं मिले हैं। ये पटना के साथ साथ बिहार के लिए भी अच्छे संकेत हैं। बता दें कि बिहार के दरभंगा, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सुपौल और पश्चिमी चंपारण जिले में कोरोना के एक नए संक्रमित मिले हैं। खबर की बात करें तो 12 सितंबर को पटना आ रहे हैं लालू यादव। रामविलास पासवान की बरसी में होंगे शामिल। राजद सुप्रीमो लालू यादव को जब से जेल से बेल मिली है, तब से वे अपनी बीमारी को लेकर दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर में रह रहे हैं। वे लगातार वहां डॉक्टर की निगरानी में हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव 12 सितंबर को पटना आ रहे हैं। दरअसल 12 सितंबर को स्वर्गीय रामविलास पासवान की बरसी है। रामविलास पासवान की बरसी पटना में मनाई जाएगी। वही लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के तमाम
तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया है। इस मौके पर चिराग पासवान ने कार्ड भी छपाई है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी समेत अन्य नेताओं के पास खुद ही पहुंचकर आमंत्रित किया है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बिहार बोर्ड मैट्रिक व इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट नज़दीक, जल्द करे अप्लाई। बिहार स्कूल जाम बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरवाया जा रहा है। बिहार बोर्ड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 ऑनलाइन आवेदन भरने और परीक्षा शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 10 सितंबर तक है। पहली तिथि 3 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 4.38% थानों में महिला थाना अध्यक्ष की तैनाती, सीएम नीतीश का सपना साकार करने में जुटा गृह विभाग। बिहार में अब महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 25% पर पहुंच गई है। जिलों में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों की कुल संख्या 13,718 है। यह कुल कार्यरत बल का 25% है। इनमें से 5,372 महिला पुलिसकर्मी थानों में पदस्थापित है। इस तरह महिला पुलिसकर्मियों का 39% बल थानों में पदस्थापित किया गया है। थाना अध्यक्ष की कुल संख्या में महिला कर्मियों की भूमिका 4.38% है, यानी कि 4.38% थानों में महिला थाना अध्यक्ष पदस्थापित है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायत चुनाव, जानिए किस पद के उम्मीदवार को किस वाहन से करना होगा चुनाव प्रचार। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कई दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इनका अनुपालन करना पंचायत चुनाव में सबके लिए अनिवार्य होगा। पंचायत चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन करना प्रत्येक प्रत्याशी के लिए जरूरी है। उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत चुनाव प्रचार के लिए मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच प्रत्याशी को चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया वाहन की अनुमति दी गई है। वाहन की अनुमति अभ्यर्थी अथवा उनके चुनाव अभिकर्ता को मिलेगी। जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को 2 हल्के मोटर या 2 पहिया वाहन से प्रसार करने की अनुमति दी जाएगी। ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम कचहरी पंचायत प्रत्याशी या उनके चुनाव अभिकर्ता चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आयोग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को भी वाहन का परमिट दिया जाएगा। बिना परमिट के वाहन का परिचालन करते हुए पकड़े जाने पर वाहन जब्त कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप घर ला सकते हैं पीएम मोदी को मिले गिफ्ट। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होगी तोहफों की नीलामी। सीएम और पीएम के तौर पर 20 साल हुए पूरे, इसलिए 20 दिनों तक चलेगी नीलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफे अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। इस साल 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके से ही ये नीलामी शुरू हो जाएगी। इससे पहले साल 2018 में पीएम को मिले तोहफों की नीलामी की गई थी। आपको मिल सकते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप यह सच में होने जा रहा है। 17 सितंबर से पीएम मोदी को मिले तोहफों की नीलामी की जाएगी। वही आप सिर्फ 500 रुपये की बेस प्राइज की इस नीलामी में प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों को अपना सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले 4 साल में प्रधानमंत्री मोदी को जितने भी तोहफे मिले हैं उनकी ऑनलाइन नीलामी होने जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के इन जिलों में 2023 तक बन जाएंगे 10 आरओबी, जाम से मिलेगी निजात। बिहार में सड़कों को लेकर सरकार बहुत ही ज़्यादा कार्यरत दिख रही है। ऐसे में बिहार की सड़कों को अधिक बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार और बिहार राज्य सरकार बहुत ज़्यादा नए प्रयास कर रही है। सरकार के इस योजना के तहत राज्य में सड़कों और ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जैसा कि चुनाव के समय वादा किया गया था। उन सभी वादों को अब निभा रही है सरकार। खबर के अनुसार इस योजना के तहत बनने वाले कार्यों को 2023 तक पूरे किए जाएंगे, यानी कि बिहार में 2023 तक 10 नए आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इन आरओबी के बनने के बाद बिहार के कुछ जिलों में ट्रैफिक के लिए लोग को निजात मिल जाएगी।